धरती पर कुछ रास्ते सिर्फ सफर के लिए नहीं बने, बल्कि इंसान के हौसले की परीक्षा लेने के लिए खड़े हैं। कहीं सड़क पहाड़ की सीधी दीवार से चिपकी है, कहीं रेल पटरी समुद्र की लहरों के ऊपर सांस लेती है, और कहीं रास्ता कुछ घंटों बाद पानी के नीचे गायब हो जाता है। इन जगहों पर ड्राइविंग, यात्रा या सफर कोई सामान्य अनुभव नहीं, बल्कि हर मोड़ पर फैसले, डर और किस्मत का खेल बन जाता है। यहां गलती छोटी होती है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी। आज हम ऐसे ही उन खतरनाक रास्तों की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहां हर मीटर इंसान से सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या आप आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं? नंबर 1, पंबन ब्रिज, समुद्र के ऊपर मौत से जूझती लोहे की पटरी। पंबन ब्रिज भारत के उन रास्तों में गिना जाता है जहां सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं रहता, बल्कि समुद्र, हवा, लहरों और इंसानी इंजीनियरिंग के बीच एक सीधा मुकाबला बन जाता है। यह पुल भारत का पहला समुद्री पुल माना जाता है, जिसने मुख्य भूमि को रामेश्वरम के पवित्र द्वीप से जोड़ा। दूर से देखने पर यह पुल किसी सामान्य लोहे की संरचना जैसा लग सकता है, लेकिन जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है, तब असली एहसास शुरू होता है। नीचे चारों तरफ फैला समुद्र, ऊपर खुला आसमान और बीच में एक पतली सी रेल लाइन, जिस पर सैकड़ों लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इस पुल की सबसे डरावनी बात यही है कि इसका डेक समुद्र से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं दिखता, इसलिए कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन पानी की सतह को छूते हुए आगे बढ़ रही हो। यह पुल सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि इतिहास की बेहद खतरनाक घटनाओं का गवाह भी रहा है। दिसंबर 1964 में जब भयानक चक्रवात ने इस इलाके को अपनी चपेट में लिया, तब समुद्र ने अपनी ऐसी शक्ति दिखाई जिसे भूलना आसान नहीं। तेज हवाएं, उफनती लहरें और तूफानी दबाव ने पुल के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। उस समय यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि यह याद दिलाने वाली घटना थी कि समुद्र के बीच बनी कोई भी संरचना, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, प्रकृति के क्रोध के सामने हमेशा चुनौती में रहती है। इस पुल की डरावनी पहचान केवल पुराने तूफान तक सीमित नहीं है। साल 2013 में एक भारी बार्ज अपने लंगर से छूटकर पुल के पायों से टकरा गया। इसका वजन इतना ज्यादा था कि टक्कर ने पूरे यातायात को कई हफ्तों के लिए रोक दिया। सोचिए, जहां रोज ट्रेनें गुजरती हों, वहां अचानक समुद्र से निकली एक अनियंत्रित वस्तु लोहे के ढांचे से टकरा जाए, तो उस रास्ते पर भरोसा कितनी बड़ी परीक्षा बन जाता होगा। पंबन ब्रिज पर सफर करते समय यात्री सिर्फ ट्रेन में बैठे नहीं होते, वे समुद्र के ऊपर बनी उस रेखा पर चलते हैं जिसने कई दशकों तक तूफानों, लहरों और हादसों को झेला है। यही वजह है कि पंबन ब्रिज केवल एक पुल नहीं, बल्कि भारत के सबसे रोमांचक और खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक है। नंबर 2, बैम्बू ट्रेन, बिना ब्रेक की बांस वाली खतरनाक सवारी। बैम्बू ट्रेन, जिसे नोरी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे अजीब और खतरनाक रेल अनुभवों में से एक है। यह कोई आधुनिक रेलगाड़ी नहीं है, न इसमें बंद डिब्बे हैं, न आरामदायक सीटें, न सुरक्षा के लिए दरवाजे, और न ही वह भरोसा जो आमतौर पर किसी रेल यात्रा के साथ जुड़ा होता है। यह ट्रेन कंबोडिया के बटाम्बांग क्षेत्र की पुरानी और टेढ़ी मेढ़ी पटरियों पर चलने वाली एक बेहद साधारण लेकिन रोमांचक सवारी है। इसकी बनावट इतनी सीधी और कच्ची है कि पहली नजर में यह किसी अस्थायी जुगाड़ जैसी लगती है। एक बांस का प्लेटफॉर्म, 2 लोहे के पहिया एक्सल, पीछे लगा एक छोटा पेट्रोल इंजन और उसे चलाने के लिए एक खुली रबर बेल्ट। बस यही है इस पूरी ट्रेन की असली संरचना। लेकिन खतरा यहीं से शुरू होता है। इस बैम्बू ट्रेन में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, कोई मजबूत ब्रेक सिस्टम नहीं होता, कोई सुरक्षा रेलिंग नहीं होती। यात्री उसी बांस के सपाट प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं जिसके किनारे खुले रहते हैं। जब यह प्लेटफॉर्म पटरियों पर रफ्तार पकड़ता है, तब हर झटका, हर मोड़ और हर असंतुलन सीधे शरीर में महसूस होता है। इसकी गति 25 से 31 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। सामान्य सड़क पर यह गति बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना दीवार, बिना छत, बिना बेल्ट और बिना सुरक्षा के
एक खुले बांस के तख्ते पर बैठा हो, तब यही गति डर को कई गुना बढ़ा देती है। इस रास्ते की सबसे विचित्र बात यह है कि पटरियां पूरी तरह आधुनिक मानकों के अनुसार सुरक्षित नहीं मानी जाती। कहीं वे टेढ़ी हैं, कहीं पुरानी, कहीं झटके देती हैं और कहीं जमीन से उनका संतुलन ही डरावना लगता है। जब सामने से दूसरी बैम्बू ट्रेन आ जाए तो पूरा प्लेटफॉर्म पटरियों से उतारना पड़ता है, दूसरी ट्रेन को गुजरने देना पड़ता है और फिर अपनी ट्रेन को वापस पटरी पर चढ़ाना पड़ता है। यह प्रक्रिया सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन जब सफर के दौरान ऐसा हो तब समझ आता है कि यह कोई सामान्य पर्यटन अनुभव नहीं, बल्कि स्थानीय जरूरत, जुगाड़ और जोखिम का मिला जुला रूप है। बैम्बू ट्रेन की खासियत यही है कि यह जितनी सरल दिखती है उतनी ही डरावनी महसूस होती है। यहां इंजीनियरिंग की चमक नहीं, बल्कि मजबूरी और साहस की कच्ची सच्चाई दिखती है। जो लोग इस पर बैठते हैं वे सिर्फ यात्रा नहीं करते, बल्कि एक ऐसी सवारी का अनुभव लेते हैं जहां नीचे पटरी है, ऊपर खुला आसमान है और बीच में इंसान का भरोसा सिर्फ एक बांस के प्लेटफॉर्म पर टिका रहता है। नंबर 3, बर्मा रेलवे, जंगलों के बीच बनी मौत की रेल लाइन। बर्मा रेलवे, जिसे डेथ रेलवे के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे भयावह रेल परियोजनाओं में से एक रही है। यह रेलवे सिर्फ लोहे की पटरी और लकड़ी के पुलों की कहानी नहीं है, बल्कि युद्ध, मजबूरी, पीड़ा और इंसानी सहनशक्ति की वह काली दास्तान है जिसे इतिहास कभी पूरी तरह भुला नहीं सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस रेल लाइन का निर्माण अपने सैन्य अभियान को मजबूत करने के लिए कराया था। इसका उद्देश्य थाईलैंड से बर्मा तक घने जंगलों, नदियों, पहाड़ियों और खतरनाक इलाकों को पार करते हुए एक परिवहन मार्ग बनाना था। सुनने में यह एक रणनीतिक परियोजना लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपी सच्चाई बेहद दर्दनाक और डरावनी है। यह रेल लाइन लगभग 258 मील तक फैली थी और इसमें 600 से अधिक छोटे बड़े पुल शामिल थे। इन पुलों में क्वाई नदी पर बना ब्रिज सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन असली डर सिर्फ किसी एक पुल में नहीं था। पूरी लाइन ही मानो जंगलों और चट्टानों से लड़कर बनाई गई थी। घने जंगल, भारी बारिश, बीमारियां, दलदली जमीन, तेज बहती नदियां और पहाड़ी ढलान, हर चीज इस निर्माण को मौत के करीब ले जाती थी। मजदूरों और युद्धबंदियों को बेहद कठोर परिस्थितियों में काम करना पड़ा। इसलिए यह रेलवे केवल इंजीनियरिंग का उदाहरण नहीं, बल्कि इंसानी त्रासदी की याद भी है। इस मार्ग का सबसे डरावना हिस्सा वाम्पो वायाडक्ट के पास माना जाता है, जहां लकड़ी के स्लीपर सीधे चट्टान की खड़ी दीवारों में टिकाए गए थे। एक तरफ पहाड़ की कठोर सतह और दूसरी तरफ नीचे बहती नदी। ट्रेन जब इस हिस्से से गुजरती है तो ऐसा लगता है मानो लकड़ी की कमजोर संरचना पर पूरा डिब्बा हवा में लटका हुआ है। यह दृश्य जितना सुंदर दिखता है उतना ही बेचैन भी करता है। जंगल की नमी, पुराने लकड़ी के ढांचे और नीचे की गहराई मिलकर इसे भयावह बना देते हैं। बर्मा रेलवे की यात्रा आज भले पर्यटन और इतिहास के रूप में देखी जाती हो, लेकिन इसके हर मोड़ पर अतीत की छाया महसूस होती है। यह पटरी उन लोगों की याद दिलाती है जिन्होंने असंभव परिस्थितियों में इसे बनाया। यहाँ ट्रेन की आवाज सिर्फ पहियों की खड़खड़ाहट नहीं लगती, बल्कि इतिहास की एक लंबी, भारी और दुख भरी गूंज जैसी सुनाई देती है। यही कारण है कि डेथ रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक और भावनात्मक रेल मार्गों में शामिल है। नंबर 4, काराकोरम हाईवे, पहाड़ों और खाइयों के बीच दुनिया का 8वां अजूबा। काराकोरम हाईवे को अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, लेकिन यह उपाधि केवल इसकी भव्यता के कारण नहीं मिली। यह सड़क उस जगह से गुजरती है जहां धरती की सबसे ऊंची और कठोर पर्वत श्रृंखलाएं इंसान के सामने अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाइयां और बीच में चट्टानों से चिपकी हुई सड़क। इस हाईवे पर सफर करना किसी सामान्य सड़क यात्रा जैसा नहीं है। यहाँ हर मोड़ पर प्रकृति यह याद दिलाती है कि पहाड़ों के बीच रास्ता बनाना और उस पर जिंदा गुजर जाना दोनों अलग अलग चुनौतियां हैं।
इस सड़क के निर्माण के दौरान सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। पाकिस्तानी और चीनी श्रमिकों ने मिलकर इस दुर्गम मार्ग को आकार दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें भूस्खलन, चट्टानों के विस्फोट, गहरी दरारों और कठोर मौसम से जूझना पड़ा। कई जगह निर्माण स्थल किसी युद्ध भूमि जैसा था, जहां मशीनों से ज्यादा इंसानी साहस काम कर रहा था। पहाड़ों को काटना, चट्टानों को उड़ाना और फिर उन ढलानों पर सड़क बनाना जहां नीचे झांकते ही मौत का एहसास हो, अपने आप में असंभव जैसा काम था। काराकोरम हाईवे पर सबसे बड़ा खतरा इसकी भूगर्भीय अस्थिरता है। यह इलाका लगातार बदलते पहाड़ों, टूटती चट्टानों और अचानक आने वाले भूस्खलनों के लिए जाना जाता है। कई बार सड़क का पूरा हिस्सा अचानक गायब हो सकता है। साल 2010 में भयानक भूस्खलन ने सड़क के बड़े हिस्से को दफन कर दिया और अट्टाबाद झील का निर्माण हुआ। इस घटना ने कई मील तक हाईवे को पानी के नीचे कर दिया। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि यहाँ पहाड़ किसी भी समय अपनी आकृति बदल सकते हैं। ऊंचाई भी इस सड़क को खतरनाक बनाती है। जैसे जैसे वाहन ऊपर चढ़ते हैं, इंजन की शक्ति कम हो सकती है और ड्राइवरों को ऑक्सीजन की कमी का असर महसूस हो सकता है। लंबी ढलानों पर ब्रेक फेल होना, पतले रास्तों पर भारी वाहनों का संतुलन बिगड़ना और अचानक टूटते पत्थर, ये सब मिलकर सफर को बेहद जोखिम भरा बना देते हैं। यहाँ दुर्घटनाएं केवल लापरवाही से नहीं होती, कई बार सड़क खुद ही इंसान की परीक्षा लेने लगती है। काराकोरम हाईवे की सुंदरता अविश्वसनीय है, लेकिन उसके भीतर छिपा खतरा उससे भी बड़ा है। यह रास्ता बताता है कि कुछ सड़कें सिर्फ बनाई नहीं जाती, उन्हें पहाड़ों से छीनना पड़ता है। और जब इंसान पहाड़ों से रास्ता छीनता है, तो पहाड़ भी हर कदम पर अपना हिसाब मांगते हैं। नंबर 5, व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट, बर्फीली चट्टानों से चिपकी सोने की रेल। व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट उस दौर की याद दिलाता है जब सोने की तलाश में इंसान ने ऐसे इलाकों में रास्ते बनाए जहां प्रकृति ने मानो साफ मना कर दिया था। यह रेल मार्ग अलास्का और कनाडा को जोड़ता है और कभी गोल्ड रश के समय खजाने की उम्मीद में निकले हजारों लोगों के सपनों से जुड़ा हुआ था। लेकिन इस रास्ते की असली पहचान सोने से ज्यादा उस जोखिम में है जो इसकी हर पटरी, हर मोड़ और हर पुल में छिपा हुआ है। यह रेल मार्ग बाउंड्री पर्वतों की खड़ी चट्टानों से चिपककर आगे बढ़ता है, जहां नीचे गहरी घाटियां हैं और ऊपर कठोर बर्फीला मौसम। इस रास्ते को देखकर पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि यह कोई सामान्य रेलवे नहीं है। कई जगह पटरी इतनी ऊंचाई और ढलान पर बनी है कि ट्रेन मानो पहाड़ की दीवार पर रेंगती हुई आगे बढ़ रही हो। इसका ग्रेड लगभग 3.9% तक पहुंचता है, जो बिना कॉग सिस्टम वाली रेल लाइनों के लिए बेहद कठिन माना जाता है। इसका मतलब है कि इंजन, ब्रेक और चालक के नियंत्रण को लगातार सटीक रहना पड़ता है। जरा सी गलती ट्रेन को खतरे के बहुत करीब ले जा सकती है। कैप्टन विलियम मोर स्टील सस्पेंशन ब्रिज इस मार्ग की खतरनाक इंजीनियरिंग का खास उदाहरण है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि यह नीचे मौजूद भूगर्भीय फॉल्ट की हलचल और भूकंपीय कंपन को सह सके। पुल का एक सिरा स्थिर और दूसरा सिरा स्वतंत्र रखा गया ताकि संरचना टूटने के बजाय हलचल को झेल सके। यह तकनीक सुनने में शानदार लगती है, लेकिन जब कोई ट्रेन ऐसे पुल से गुजरती है, तब यात्रियों को यह एहसास जरूर होता है कि वे प्रकृति के कांपते हुए शरीर पर बनी लोहे की रेखा से गुजर रहे हैं। यहाँ मौसम भी किसी दुश्मन से कम नहीं। अलास्का की बर्फीली हवाएं 60 मील प्रति घंटा से भी तेज चल सकती हैं। ऐसी स्थिति में सफेद धुंध सब कुछ ढक देती है और इंजीनियरों के लिए सामने की पटरी देखना भी मुश्किल हो जाता है। बर्फ, हवा और ऊंचाई मिलकर इस मार्ग को बेहद भयावह बना देते हैं। रास्ते में पुराने शिविरों के अवशेष और जमे हुए जानवरों की यादें इस बात का संकेत देती हैं कि यह इलाका हमेशा से कमजोर लोगों के लिए नहीं था। व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट खूबसूरत जरूर है, लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे ठंड, खामोशी और खतरे की गहरी परत छिपी है। यहाँ यात्रा करते समय
इंसान सिर्फ पहाड़ों से नहीं गुजरता, बल्कि उस पुराने दौर से भी गुजरता है जब सोने की चाहत ने लोगों को बर्फीली मौत के इतने करीब पहुंचा दिया था। नंबर 6, रोहतांग पास, लाशों के मैदान से गुजरती हिमालयी सड़क। रोहतांग पास का नाम सुनते ही हिमालय की ऊंचाई, बर्फीली हवाएं और खतरनाक मोड़ दिमाग में उभर आते हैं, लेकिन इस नाम के भीतर छिपा अर्थ इसे और भी डरावना बना देता है। रोहतांग का अर्थ तिब्बती भाषा से जोड़ा जाता है, जिसका संकेत उन लोगों से है जो अतीत में इस रास्ते को पार करने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे। इसी कारण इसे कई बार लाशों के मैदान जैसी भयावह पहचान दी जाती है। यह नाम केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उस पुराने सच की ओर इशारा करता है जब अचानक बदलता मौसम, बर्फीले तूफान और दुर्गम चढ़ाइयां यात्रियों के लिए जानलेवा साबित होती थीं। यह पास हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में लगभग 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर मौसम कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ ही मिनटों में साफ आसमान घने बादलों में बदल सकता है, हल्की ठंड तेज बर्फीली हवा में बदल सकती है और सामान्य रास्ता अचानक कीचड़, बर्फ या पत्थरों से भर सकता है। यही अनिश्चितता रोहतांग को खतरनाक बनाती है। यहां सफर करते समय ड्राइवर को सिर्फ सामने की सड़क नहीं देखनी होती, उसे आसमान, पहाड़ की ढलान, वाहन की पकड़ और पीछे आने वाले ट्रैफिक पर भी नजर रखनी होती है। सड़क कई जगह खड़ी पहाड़ी ढलानों से चिपक कर चलती है। एक तरफ चट्टान, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में सीमित चौड़ाई वाला रास्ता। पुराने समय में सुरक्षा अवरोधों की कमी और सड़क की खराब स्थिति यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती थी। बारिश या बर्फ पिघलने के बाद भूस्खलन आम हो जाता है। हजारों टन मिट्टी और पत्थर अचानक नीचे गिर सकते हैं और रास्ते को पल भर में बंद कर सकते हैं। कई बार वाहन घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक पहाड़ों के बीच फंसे रह जाते हैं। रोहतांग पास के रास्ते में पुराने ट्रकों और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। ये टूटे अवशेष उस सच्चाई की याद दिलाते हैं कि हिमालय की सड़कें सिर्फ सुंदर दृश्यों के लिए नहीं, बल्कि कठोर अनुशासन के लिए भी जानी जाती हैं। जो ड्राइवर यहाँ लापरवाही करते हैं, वे जल्दी समझ जाते हैं कि पहाड़ किसी को दूसरा मौका देने के लिए बाध्य नहीं है। रोहतांग पास आज पर्यटन और रोमांच के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी असली पहचान अब भी वही है, एक ऐसा हिमालयी दर्रा जहां प्रकृति हर गुजरने वाले से सम्मान मांगती है। यहां सफर करते समय रोमांच जितना गहरा होता है, खतरे का एहसास भी उतना ही स्पष्ट रहता है। नंबर 7, D915 बेबर्ट रोड, 29 मोड़ों वाली मौत की ढलान। D915 बेबर्ट रोड को दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिना जाता है और इसके पीछे कोई मामूली वजह नहीं है। यह सड़क तुर्की के उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाके से गुजरती है, जहां रास्ता सिर्फ दुर्गम नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी ड्राइवरों की कड़ी परीक्षा लेता है। कई लोग इसे बोलिविया की डेथ रोड से भी ज्यादा डरावना मानते हैं, क्योंकि यहां खतरा केवल ऊंचाई या खाई में नहीं, बल्कि लगातार आने वाले मोड़ों, कच्ची सतह, खराब मौसम और सुरक्षा की कमी में छिपा है। यह सड़क ट्राब्जोन प्रांत के ऑफ क्षेत्र को बेबर्ट से जोड़ती है और बीच में ऐसे पहाड़ी हिस्सों से गुजरती है जहां हर मोड़ पर वाहन का संतुलन, चालक का धैर्य और किस्मत तीनों की जरूरत पड़ती है। इस मार्ग का सबसे डरावना हिस्सा डेरेबाशी विराज कहलाता है। यहाँ 29 लगातार हेयरपिन मोड़ हैं, जो पहाड़ की तीखी ढलान पर सांप की तरह लिपटे हुए हैं। कुछ मोड़ इतने संकरे और तीखे हैं कि वाहन को धीरे धीरे, लगभग रेंगते हुए निकालना पड़ता है। भारी वाहन या लंबी गाड़ियां इन मोड़ों पर मुड़ते समय पूरी सड़क घेर सकती हैं। सामने से वाहन आ जाए तो स्थिति और ज्यादा कठिन हो जाती है, क्योंकि कई जगह पीछे हटना भी उतना ही खतरनाक होता है जितना आगे बढ़ना। इस सड़क की सतह भी बड़ा खतरा है। कई हिस्से मिट्टी और बजरी से बने हैं, जो बारिश या बर्फ पिघलने के बाद बहुत फिसलन भरे हो जाते हैं। पहाड़ों से उतरता पानी सड़क को कमजोर कर सकता है। कच्ची सतह कहीं कहीं धंस सकती है और वाहन के टायर पकड़ खो सकते हैं। ऐसे में ड्राइवर को ब्रेक
क्लच और स्टीयरिंग पर पूर्ण नियंत्रण रखना पड़ता है। यहां तेज गति की कोई जगह नहीं, क्योंकि एक गलत मोड़ सीधे गहरी ढलान की ओर ले जा सकता है। मौसम इस डर को और बढ़ा देता है। घना कोहरा अचानक दृश्यता खत्म कर सकता है। बर्फीली हवाएं और तूफान रास्ते को पूरी तरह छिपा सकते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी यातायात को रोक देती है और पूरा इलाका कई बार अलग थलग हो जाता है। यह सड़क स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत भी है, इसलिए इसका खतरा केवल पर्यटकों तक सीमित नहीं। यहां मोटरसाइकिल से लेकर मालवाहक ट्रक तक गुजरते हैं। D915 बेबर्ट रोड की असली दहशत यही है कि यह रास्ता खूबसूरत पहाड़ों के बीच होते हुए भी कभी भरोसा नहीं देता। यह सड़क हर ड्राइवर से पूछती है, क्या आपके हाथ स्थिर हैं? क्या आपकी सांसें नियंत्रित हैं? और क्या आप 29 मोड़ों के बाद भी सुरक्षित नीचे पहुंच पाएंगे? नंबर 8, ट्रांसफागरासन रोड, बादलों के बीच रोमानिया की आसमानी सड़क। ट्रांसफागरासन रोड को रोमानिया की सबसे नाटकीय सड़कों में से एक माना जाता है। यह सड़क फगाराश पर्वतों के बीच इस तरह घूमती है जैसे किसी विशाल ड्रैगन ने पहाड़ों पर अपना शरीर लपेट दिया हो। ऊपर से देखने पर इसकी घुमावदार रेखाएं बेहद आकर्षक लगती हैं, लेकिन जमीन पर ड्राइव करते समय यही मोड़ डर और रोमांच का गहरा मिश्रण बन जाते हैं। यह सड़क केवल दृश्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपने निर्माण, ऊंचाई, मौसम और जंगली खतरों के कारण भी दुनिया की चुनौतीपूर्ण सड़कों में शामिल है। इस मार्ग का निर्माण 1970 से 1974 के बीच तेज गति से कराया गया था। उस समय यह केवल पर्यटन के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरतों से जुड़ी परियोजना भी थी। पहाड़ों को काटकर, सुरंगें बनाकर, खतरनाक ढलानों को पार करते हुए इस सड़क को आकार दिया गया। DN7C के रूप में पहचाना जाने वाला यह मार्ग लगभग 56 मील लंबा है और ट्रांसिल्वेनिया तथा वलाकिया जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रों को जोड़ता है। लेकिन इसकी लंबाई से ज्यादा डरावनी बात इसकी ऊंचाई और बदलता हुआ मौसम है। इस सड़क का सबसे ऊंचा हिस्सा बलिया झील के आसपास पहुंचता है, जहां सड़क लगभग बादलों के स्तर पर महसूस होती है। कई बार धुंध सड़क की सतह को पूरी तरह ढक लेती है। सामने का मोड़ दिखाई नहीं देता और ड्राइवर को केवल अंदाज, अनुभव और सावधानी पर भरोसा करना पड़ता है। ऊंचाई पर हवा तेज चलती है, तापमान तेजी से बदलता है और कुछ ही देर में सड़क सूखी से गीली या फिसलन भरी हो सकती है। ऐसे रास्ते पर एक सामान्य गलती भी भारी पड़ सकती है। ट्रांसफागरासन की एक और अनोखी लेकिन गंभीर समस्या है यूरोपीय भूरे भालुओं की मौजूदगी। हाल के वर्षों में ये भालू सड़क के किनारे अक्सर दिखाई देने लगे हैं। कई पर्यटक उन्हें करीब से देखने या भोजन देने के लिए रुक जाते हैं, जिससे खतरा बढ़ जाता है। जंगली जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। कई घटनाएं ऐसी रही हैं जहां लापरवाही के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हुए या लोगों की सुरक्षा पर खतरा आया। यह सड़क खूबसूरती और खतरे का बेहद मजबूत मेल है। दिन में इसके दृश्य स्वर्ग जैसे लगते हैं, लेकिन धुंध, बारिश, तीखे मोड़ और जंगली जानवर इसे हर समय अनिश्चित बनाए रखते हैं। ट्रांसफागरासन रोड पर सफर करते समय लगता है जैसे इंसान पहाड़ों के ऊपर नहीं बल्कि बादलों और खाइयों के बीच एक पतली रेखा पर चल रहा हो। नंबर 9, जोजिला पास, लद्दाख का ऐसा दरवाजा जहां हर मोड़ आखिरी हो सकता है। जोजिला पास भारत के सबसे खतरनाक हिमालयी दर्रों में से एक है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, लेकिन यह दरवाजा जितना भव्य है उतना ही भयावह भी। यहां सड़क पहाड़ों की खड़ी ढलानों से होकर गुजरती है, जहां एक तरफ ऊंची चट्टानें हैं और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई। इस रास्ते पर सफर करना केवल ड्राइविंग कौशल का सवाल नहीं है, बल्कि धैर्य, मौसम की समझ और लगातार जागरूकता की परीक्षा है। जोजिला में सड़क इतनी संकरी और खुरदरी हो सकती है कि कई हिस्सों पर 2 वाहनों का आमने सामने निकलना बेहद कठिन हो जाता है। इस मार्ग की सबसे डरावनी विशेषता सुरक्षा अवरोधों की कमी है।
कई हिस्सों पर खाई के किनारे कोई मजबूत गार्ड रेल नहीं मिलती। वाहन का पहिया थोड़ा सा भी गलत दिशा में गया तो नीचे खुली गहराई साफ दिखाई देती है। सड़क की सतह भी हमेशा भरोसेमंद नहीं रहती। कहीं बजरी है, कहीं डीले पत्थर, कहीं कीचड़, और सर्दियों या ठंडे मौसम में यही सतह बर्फ जैसी फिसलन भरी हो सकती है। ऊंचाई पर मौसम अचानक बदलता है, इसलिए जो सड़क कुछ देर पहले चलने योग्य थी वह थोड़ी ही देर बाद खतरनाक बन सकती है। जोजिला में तेज घूमती हवाएं और अचानक आने वाले बर्फीले तूफान ड्राइवरों के लिए बड़ा खतरा है। हवा इतनी तेज हो सकती है कि छोटे वाहन अस्थिर महसूस होने लगे। बर्फबारी या धुंध दृश्यता को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। ऐसे समय में ड्राइवर को यह भी नहीं पता चलता कि अगला मोड़ कितनी दूर है और सड़क का किनारा कहां खत्म हो रहा है। यह अनिश्चितता जोजिला को मानसिक रूप से बहुत भारी रास्ता बना देती है। भूस्खलन और पत्थर गिरना भी इस क्षेत्र की सामान्य समस्या है। पहाड़ों से ढीली चट्टानें कभी भी सड़क पर आ सकती हैं। कई बार ट्रक और भारी वाहन कीचड़ में फंस जाते हैं या ढलान पर पकड़ खो देते हैं। ऐसी स्थिति में पीछे की ओर फिसलना या किनारे की ओर खिसकना बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। जोजिला में हादसे केवल तेज गति से नहीं होते, बल्कि प्रकृति की अचानक हरकतों से भी हो सकते हैं। यह पास रणनीतिक और भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी अहमियत इसके खतरे को कम नहीं करती। जोजिला से गुजरना मतलब हिमालय की उस सच्चाई का सामना करना जहां सड़क इंसान ने बनाई है, लेकिन नियम आज भी पहाड़ तय करते हैं। नंबर 10, नारिज डेल डियाब्लो, शैतान की नाक पर चलती डरावनी रेल। नारिज डेल डियाब्लो, जिसका अर्थ शैतान की नाक माना जाता है, इक्वाडोर की सबसे चुनौतीपूर्ण रेलवे लाइनों में से एक है। यह नाम सुनते ही किसी रहस्यमय और भयावह जगह की छवि बनती है, और जब इस रेल मार्ग की वास्तविक बनावट देखी जाती है तो यह नाम और भी सही लगने लगता है। यह रेलवे चिम्बोराजो प्रांत के पहाड़ी इलाके में स्थित है, जहां पटरी को ऐसी खड़ी चट्टानों के बीच बिछाया गया कि इंजीनियरिंग खुद एक असंभव प्रयोग जैसी लगती है। यहां हर 3 फुट से कुछ अधिक दूरी मानो सीधे चट्टान और खाई के बीच संतुलन बनाती दिखाई देती है। इस रेल मार्ग का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा खतरा इसकी ऊंचाई और ढलान है। यह लाइन लगभग 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और कम दूरी में बहुत बड़ी ऊंचाई को पार करने के लिए डिजाइन की गई थी। लगभग 2600 फीट की ऊर्ध्वाधर चुनौती को पार करने के लिए पटरियों को बेहद तीखे ग्रेड पर बिछाया गया। सामान्य रेल मार्गों की तुलना में यह बहुत कठिन व्यवस्था थी, क्योंकि ट्रेन को सीधे चढ़ाने के बजाय आगे पीछे की चाल और विशेष मोड़ों के सहारे ऊंचाई हासिल करनी पड़ती थी। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे साहसी रेलवे डिजाइनों में गिना जाता है। इस मार्ग पर ट्रेन की गति, ब्रेक और पॉइंट स्विचिंग में मामूली गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। जब ट्रेन खड़ी ढलान पर पीछे की ओर चलती या दिशा बदलती, तब यात्रियों को यह एहसास होता कि पूरा डिब्बा पहाड़ के किनारे टिका हुआ है। नीचे फैली गहराई और आसपास की चट्टानें सफर को असाधारण बना देती हैं। यह वह अनुभव है जिसमें दृश्य सुंदर है, लेकिन सुंदरता के भीतर लगातार एक डर मौजूद रहता है। एक समय ऐसा भी था जब यात्रियों को ट्रेन की छत पर बैठकर इस रास्ते का रोमांच लेने दिया जाता था। सोचिए, खड़ी चट्टानों के बीच चलती ट्रेन, नीचे गहरी खाई, ऊपर खुला आसमान और यात्री छत पर बैठे हुए। लेकिन यह खतरनाक परंपरा एक दुखद दुर्घटना के बाद बंद कर दी गई, जब पर्यटकों की जान चली गई। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि रोमांच और लापरवाही के बीच की दूरी कई बार बहुत छोटी होती है। आज यह मार्ग पर्यटन के लिए अधिक सुरक्षित और नियंत्रित रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी मूल दहशत अब भी कायम है। नारिज डेल डियाब्लो पर यात्रा करना सिर्फ पहाड़ों के बीच रेल सफर नहीं, बल्कि उस जगह से गुजरना है जहां इंसानी इंजीनियरिंग ने खाई, चट्टान और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने की कोशिश की। नंबर 11, किलर।
किश्तवाड़ रोड, खाई के किनारे इंच इंच बढ़ती मौत की सड़क। किलर किश्तवाड़ रोड भारत की उन सड़कों में शामिल है जिनका नाम सुनते ही अनुभवी ड्राइवर भी सतर्क हो जाते हैं। यह सड़क जम्मू कश्मीर और हिमालयी क्षेत्र की खतरनाक भौगोलिक बनावट से गुजरती है, जहां रास्ता कई जगह पहाड़ की सीधी दीवार से चिपका हुआ लगता है। इसका नाम ही अपने भीतर एक चेतावनी जैसा महसूस होता है। यहाँ सफर करते समय न तो चौड़ी सड़क का भरोसा है, न मजबूत सुरक्षा रेलिंग का, और न ही यह निश्चितता कि अगले मोड़ के बाद रास्ता वैसा ही मिलेगा जैसा अभी दिख रहा है। यही कारण है कि इसे कई बार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में शामिल किया जाता है। इस रास्ते का बड़ा हिस्सा पुराने समय में हाथों से काटकर बनाया गया था। मजदूरों ने कुदाल, फावड़े और साधारण विस्फोटकों की मदद से पहाड़ों को काटा। भारी आधुनिक मशीनों की मदद सीमित थी, इसलिए सड़क की सतह कई जगह खुरदरी, असमान और सीधे चट्टान के साथ दबती हुई नजर आती है। यह कोई चिकनी आधुनिक हाईवे नहीं, बल्कि पहाड़ के शरीर पर खरोंच कर बनाई गई एक पतली रेखा जैसी लगती है। इसी वजह से सड़क कई जगह इतनी संकरी है कि एक समय में केवल एक छोटा वाहन ही निकल सकता है। सबसे डरावनी स्थिति तब बनती है जब सामने से दूसरा वाहन आ जाए। कई हिस्सों पर गुजरने के लिए अलग जगह नहीं होती। ऐसे में एक वाहन को कई फीट पीछे खिसकना पड़ता है, वह भी खाई के किनारे। टायर सड़क के बिल्कुल बाहरी हिस्से पर होते हैं और नीचे गहरी खाई साफ दिखाई देती है। इस दौरान ड्राइवर की छोटी सी घबराहट या गलत स्टीयरिंग पूरे वाहन को खतरे में डाल सकती है। यहाँ गाड़ी चलाना केवल ड्राइविंग नहीं, बल्कि लगातार तनाव में संतुलन बनाए रखने जैसा है। इस सड़क पर प्राकृतिक झरने भी कई जगह सीधे रास्ते पर गिरते हैं। पानी सड़क को लगातार गीला रखता है, जिससे मिट्टी और पत्थर फिसलन भरे हो जाते हैं। टायर की पकड़ कम होती है और वाहन का नियंत्रण कठिन हो जाता है। बारिश के मौसम में खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि भूस्खलन कभी भी सड़क को बंद कर सकता है। सुरक्षा अवरोधों की कमी इस डर को और गहरा बना देती है। किलर किश्तवाड़ रोड की खासियत यही है कि यहाँ हर मोड़ पर गाड़ी धीरे चलती है, लेकिन दिल की धड़कन तेज रहती है। यह सड़क उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल सुंदर पहाड़ देखने निकलते हैं। यह उन रास्तों में से है जहां प्रकृति, ऊंचाई और खामोशी मिलकर इंसान को उसकी सीमा याद दिलाते हैं। नंबर 12, पैसेज डू गॉइस, समुद्र में गायब हो जाने वाली रहस्यमयी सड़क। पैसेज डू गॉइस दुनिया की सबसे अनोखी और खतरनाक सड़कों में से एक है, क्योंकि यह सड़क हमेशा मौजूद नहीं रहती। फ्रांस में स्थित यह मार्ग नुआरमूतिये द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है, लेकिन इसकी सबसे विचित्र बात यही है कि यह दिन में केवल कुछ घंटों के लिए दिखाई देता है। बाकी समय अटलांटिक महासागर की लहरें इसे पूरी तरह ढक देती हैं। यही कारण है कि इसे कई बार गायब हो जाने वाली सड़क कहा जाता है। सामान्य सड़क पर खतरा मोड़ों, खाइयों या पहाड़ों से आता है, लेकिन यहाँ असली खतरा समुद्र के समय से आता है। जब ज्वार उतरता है, तब यह सड़क समुद्र से बाहर निकलती है और गाड़ियां इसके ऊपर से गुजर सकती हैं। दूर से देखने पर यह अनुभव बेहद अद्भुत लगता है। चारों ओर समुद्र, बीच में सीधा रास्ता और उस पर चलते वाहन। लेकिन यही सुंदरता सबसे बड़ा भ्रम भी है, क्योंकि जैसे ही ज्वार वापस आता है, पानी बेहद तेजी से सड़क को निगलने लगता है। कई बार समुद्र की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पैदल चलने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित लौटने में देर कर दे तो खतरे में पड़ सकता है। वाहन यदि बीच रास्ते में बंद हो जाए तो स्थिति तुरंत गंभीर हो जाती है। इस सड़क पर कई हादसे उन लोगों के कारण हुए जो आखिरी समय पर इसे पार करने की कोशिश करते हैं। कुछ ड्राइवर सोचते हैं कि वे पानी चढ़ने से पहले निकल जाएंगे, लेकिन समुद्र हमेशा इंसानी अंदाज से तेज साबित हो सकता है। जब पानी सड़क पर भरता है तो इंजन बंद हो सकता है, वाहन फंस सकता है और कुछ ही देर में लहरें उसे घेर सकती हैं। इसी कारण यहाँ बचाव टावर बनाए गए हैं, ताकि फंसे हुए लोग वाहन छोड़कर ऊपर चढ़ सकें और मदद का इंतजार कर सकें। लेकिन वाहन अक्सर खारे पानी में डूबकर पूरी तरह खराब हो जाते हैं।
पैसेज ड्यू गोइस की सड़क सतह भी कम खतरनाक नहीं, समुद्री काई और नमी इसे बेहद फिसलन भरा बना देती है। कई बार यह सड़क बीच समुद्र में बनी बर्फीली पट्टी जैसी लगती है, जहां टायर अचानक पकड़ खो सकते हैं। किनारे कीचड़ और दलदली हिस्सों से भरे हो सकते हैं, जिनमें वाहन फंस सकते हैं। खारे पानी का असर गाड़ियों के इंजन और धातु पर भी बहुत गंभीर होता है। यह सड़क इंसान को एक साधारण लेकिन कठोर सच याद दिलाती है। कुछ रास्ते हमारे समय पर नहीं, प्रकृति के समय पर चलते हैं। पैसेज ड्यू गोइस पर सफर करने के लिए सिर्फ ड्राइविंग कौशल नहीं, बल्कि समुद्र के नियमों का सम्मान भी जरूरी है। यहां देर करना, अनुमान लगाना या रोमांच में लापरवाही करना सीधे जीवन और मृत्यु के बीच का फैसला बन सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये रास्ते साबित करते हैं कि दुनिया में कुछ सफर मंजिल से ज्यादा खतरनाक, ज्यादा रोमांचक और ज्यादा यादगार होते हैं। कहीं पहाड़ रास्ता रोकते हैं, कहीं समुद्र समय तय करता है और कहीं एक मोड़ पूरी कहानी बदल सकता है। अगर आपको ऐसे खतरनाक और रहस्यमयी रास्तों की यह यात्रा पसंद आई हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा रास्ता आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।